गिराने के लिए। वो पावर, वो पैसा जिसने गोल्डन सर्कल वालों को खड़ा करा है, उसे इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। और अब वक्त आ चुका है अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। सीन कट होता है। हम प्रोस्पेरिटी पार्टी के सेनेटर को देखते हैं जिसका नाम है किम पानहू। पानहू कहता है, हे बच्चे, क्या तुमने ये भेजा है? उसके ऊपर लिखा था कि एक रास्ता है आपके सस्पेंशन को क्लियर करने का मिस्टर असेंबलीमैन, और मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। पानहू कहता है, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए कुछ फेक मामलों पर, और मैंने तुम्हें यही कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ये ह्यूंगसुंग था जिसने ये नोट भेजा था। ह्यूंगसुंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप एक बार मेरी बात जरूर सुनेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे। आफ्टर ऑल, मैं यहाँ पर आपके लिए एक डील लेकर आया हूँ। पानहू कहता है, डील? जब पानहू पास्ट में एक प्रोफेसर का काम करता था तो उसने कई सारे कनेक्शन बनाए, और बदले में वो उन पावरफुल लोगों के बच्चों का ध्यान रखता था, और उन लोगों को पकड़ पकड़ कर वो आज एक सेनेटर बन गया है। जैसे उसका सपना आगे बढ़ने लगा, उसमें दिक्कतें आने लगी। उसका सपना धीरे धीरे करके गायब होने लगा, जैसे सब कुछ चीजें फट गई हो। अपोजिंग पार्टी का लीडर जांग ओहिल, उसने किम पानहू की करप्शन के बारे में सबको बता दिया और उसे एक्सपोज कर दिया। और किम ह्यूंगसुंग उसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, जिस मूवमेंट पर किम पानहू को किम ह्यूंगसुंग की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही जितनी किम ह्यूंगसुंग को उसकी जरूरत है। किम ह्यूंगसुंग कहता है, आखिरकार जैंग ओहिल ने ये एक्यूजेशन लगाई क्यों? आखिरकार उसका तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है, और तुम्हें नीचे गिराकर ना ही उसका कोई पॉलिटिकल फायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे ऐसे करने के लिए कहा, जैसे कि सेनेटर यांग मिंगू, प्रोस्पेरिटी पार्टी का लीडर जिसके तुम मेंबर हो। पानो कहता है, तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है ये बहुत ज्यादा डेंजरस बातें हैं? ह्यूंगसुंग कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये पक्का ही उस मिस्टर यांग का काम है। वो चाहता था कि एक सेनेटर को जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसे मिट्टी में मिला दे। लेकिन अपनी ही पार्टी के मेंबर पर अटैक करना समझदारी नहीं होती है, और इसीलिए उसने सेनेटर जैंग का इस्तेमाल करा अपनी कठपुतली बनाकर, क्योंकि दूसरी पार्टी का मेंबर तुम्हें टारगेट कर रहा है। इससे किसी का शक किसी पे नहीं जाएगा, और ना ही उस बंदे की कोई वीकनेस है ताकि तुम काउंटर अटैक कर सको उस पर। पानो अपने मन में कहता है, ये बंदा बहुत कुछ जानता है, लेकिन अगर इसके पास बस इतना ही कहने को तो ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। पानो कहता है, चलो मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ सच है, तो आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? ह्यूंगसुंग कहता है, इसके लिए कोई भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात सच है कि पावरफुल लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, लोग तो बातें करेंगे ही। इसका बस एक ही रास्ता है इसे सुलझाने का। अगर तुम मैसेज का जवाब नहीं दे सकते तो मैसेंजर पर अटैक कर दो, अभी नहीं तो जल्द ही एक स्टोरी बाहर आने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो ड्रग्स करते हैं, और उनके बीच में एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की आइडेंटिटी है जो अभी तक बाहर नहीं निकली है, और किस्मत से सेनेटर जैंग ओहिल का बेटा वो भी तो बाहर ही पड़ता है। पानो हंसने लगा, वो कहने लगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ह्यूंगसुंग कहता है, एक ड्रग केस जल्दी बाहर खबरों में आने वाला है, और अगर तुम अपने पत्ते सही से खेलोगे तो तुम इस मामले से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हो। खाली इस बंदे को नीचे गिराकर कुछ होने नहीं वाला, इतना काफी नहीं है उन सारे सस्पिशंस को क्लियर करने का। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आखिरकार पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। अगर एक बार तुम्हारी इमेज बिगड़ जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार तुमने इसे सोल्व कर लिया इतनी अच्छी तरीके से कि आगे जाकर तुम्हारे पॉलिटिकल करियर में ये दोबारा कभी मामला खड़े ही नहीं होने वाला है। और मेरे पास कई और प्लान भी हैं तुम्हारी मदद करने के लिए सेनेटर। और अगर एक बार तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट का वर्दी हूँ, मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारा एग्जैक्टली एक हफ्ते के लिए इंतजार करूंगा। कुछ दिनों के बाद पानो कहता है, यहाँ तक कि सेनेटर जैंग ओहिल, उसे भी ये नहीं मालूम था कि उसका सबसे बड़ा बेटा ड्रग करता है, और आखिरकार तुम्हारे जैसा एक छोटा सा हाई स्कूल का स्टूडेंट, उसे इसके बारे में कैसे पता चला? बच्चे, पानो ने ह्यूंगसुंग का बैकग्राउंड चेक करा था, जिससे उसे पता चला कि उसका पूरा नाम है किम ह्यूंगसुंग। वो 17 साल का है, चोनिल हाई स्कूल में पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में है, क्लास 1, और उसके फैमिली वाले में उसका एक छोटा भाई और एक ग्रैंड मदर है बस। और उसके पीछे है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन। अपने पूरे स्कूल में वो टॉप रैंक आया है, और अपने पूरे स्कूल पर वो राज करता है, और उसने स्कूल में भी कई सारे हंगामे कर रखे हैं। ह्यूंगसुंग कहता है, ये सब कुछ गोचैन की वजह से हुए हैं, उसके कई सारे दोस्त हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी। पानो अपने मन में कहता है, ये बिना प्लान के मेरे पास नहीं आया, इसको सब कुछ सच था तब इसने मुझे कांटेक्ट करा। पानो कहता है, समझा मैं, तुम्हारे अंदर बहुत जिगरा है, तो बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? ह्यूंगसुंग कहता है, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ सेनेटर, क्या तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सपने वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो तुम्हारा प्रेसिडेंट बनने का कोई भी चांस नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास कोई एक स्टोरी नहीं है जो लोगों को
तुम्हारे लिए वोट करने पर मजबूर करे। तुम पैदा हुए हो एक अमीर एलिट फैमिली में, ऐशो आराम में पले बड़े, बाद में एक प्रोफेसर बने अपने कोर्स की वजह से, और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो तुम्हारी जिंदगी है वो साउथ कोरिया की टॉप 0.01% में आती है, और तुम प्रेसिडेंट बनने वाली रेस में हार गए हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, कुछ ज्यादा ही है बल्कि। ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में तुम एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हारे थे। पानो कहता है कि क्या, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हार मान लूं? ह्योंगसुंग कहता है तुम कोई ऐसे बंदे नहीं हो जो ऐसे हार मान ले किसी और के कहने पर, तो ये काम मुझे करने दो, मैं बनूंगा तुम्हारा किंग मेकर। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर कोई बच्चे कहने लगे क्या तुमने सुना, ओहेजी ने स्कूल छोड़ दिया? क्या, ऐसा क्यों एकदम से? अरे भाई मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे दोस्त ने देखा कि ओहेजी को हॉस्पिटल लिया जा रहा था कुछ दिन पहले, और वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर थी, इतनी थी कि वो खुद अपने आप चल भी नहीं पा रही थी। वह किम ह्योंगसुंग ये बात सुनने के बाद अपने मन में हंसने लगा। वो अपने मन में कहता है तो इसका मतलब उसके फादर ने उसकी नसें काट डाली। क्या ही बेवकूफ है, उसके पास अनगिनत तरीके थे ओहिजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेल, ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ा जाता है तो तुम अपने इमोशंस की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हो। जैसे कि मेरी पिछली लाइफ में मैं खुद नहीं सोच पा रहा था आखिरकार मैं इन चीजों से कैसे दूर जाऊं। एनीवे, मैं किसी को कहकर ओहिजी पर नजर रखवाऊंगा, और अब बस बाकी रह गया है वो बंदा किम पानहो, वो बास्टर्ड जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। क्या वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा? वहीं किम पानहो के ऑफिस के अंदर ह्योंगसुंग कहता है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन फंडिंग को हैंडल करेगा। तुम तो ये भली बात जानते होगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हलवा है। और एक और चीज, हम तुम्हारे लिए एक नई कहानी तैयार करेंगे, एक परफेक्ट कहानी प्रेसिडेंट कैंपेन के लिए। उस कहानी की वजह से लोग तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे और तुम बनोगे वो पॉलिटिशियन जिसने गोल्डन सर्कल को तोड़ के रख दिया। पानो कहता है ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है? ह्योंगसुंग कहता है हाँ, एक बार वो गोल्डन सर्कल लोगों की नजरों में आने चालू हो गया तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, और अगर तुम उस मौके का इस्तेमाल करोगे और उस इशू को सोल्व करोगे तो तुम रातों रात एक स्टार बन जाओगे, और तुम्हारे लिए तो कोई और इसमें बड़ा रिस्क है ही नहीं। टेबल पे सारा खाना मैं सजाऊंगा, अगर किसी वजह से वो खाना टेबल पर गिर गया तो उसे साफ भी मैं करूंगा। जो तुम्हें काम करना है वो है मेरी मदद करनी, जब मैं तुमसे कहूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ आफ्टर ऑल ये सारी की सारी बातें बस एक 17 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट कर रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत टाइम देने वाला हूँ, और उतने टाइम में तुम मेरे ऊपर और इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मैं कोई ऐसा वैसा 17 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं, बल्कि वो इंसान हूँ जिसने म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन के सेकंड सन गो चैन को चेयरमैन बनाने का जिम्मा उठा रखा है। गो चैन मेरी सारी बातें मानता है, मैं हूँ गो चैन का बैकर। अगर किम पानहो मना कर देगा तो मुझे तुरंत प्लान बी को चलाना होगा। मुझे उस किम पानहो को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उससे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, और मुझे नया रेस का घोड़ा ढूंढना होगा। किसे मालूम कि कब मेरा सामना एक बहुत बड़े ओपोनेंट से हो जाए और वर्स्ट केस सिनेरियो में किम पानहो और जो गोल्डन सर्कल है वो हाथ मिला लें। मुझे आशा है कि ये ना हो। जैसे ही किम ह्योंगसुंग अपने स्कूल के गेट के बाहर आया, कोई कहता है मिस्टर किम ह्योंगसुंग, जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो पानहो जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है तू पागल है क्या? तो तू कह रहा है कि तू गोचैन का बैकर है। मैं ये मानता हूँ कि जो ये तेरा प्लान है ना, ये कोई 17 साल का नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुझे मालूम भी है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है कि तू गोल्डन सर्कल को टेक डाउन करेगा? ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है जैसे कि मैंने सोचा था इसको गोल्डन सर्कल के बारे में पहले से ही पता है। पानो कहता है वो बस ये है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ना तो तुम गोल्डन सर्कल के कोई विक्टिम हो, लेकिन तब भी तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो कि तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ह्योंगसुंग कहता है क्या तुमने ये एक्सपीरियंस करा है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग को उन घटिया लोगों के सामने? एक पावरफुल पर्सन तुम्हारी तरह शायद फाइट बैक कर भी ले, लेकिन गोल्डन सर्कल वाले ऐसे लोगों को तो टारगेट करते ही नहीं। वो लोग टारगेट करते हैं गरीबों को, उन कमजोर लोगों को जो इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो फाइट बैक कर पाएं। वो लोग अपनी एजुकेशन को छोड़ नहीं सकते, और अगर वो स्कूल को छोड़ते हैं तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाएगी हमेशा के लिए। और वो लोग टीचर्स और बड़े लोगों से तो मदद की कोई आशा भी नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक गोल्डन सर्कल वाले लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो लोग उनसे डरते रहेंगे। तुम्हें मालूम हो कि तुम जब स्कूल जाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, स्कूल खत्म होने के बाद भी तुम्हें बुली किया जाएगा, और तुम इसके बारे में कुछ भी ना कर पाओ। बस उनके हाथों से मार खाते जाओ, सफर करते जाओ। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन जाती है, और मैं इसी शिटी साइकिल को ब्रेक करने वाला हूँ। स्कूल वॉयलेंस का वॉयलेंस शायद एक एटर्नल प्रॉब्लम है ह्यूमंस के लिए, लेकिन मैं
मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ गोल्डन सर्कल वालों को, जो फायदा उठाए ऐसा काम करके, चाहे जो हो जाए, चाहे उन लोगों को कुछ भी हो। पानो कहता है ठीक है मैं समझा, तो मुझे तुम्हारा प्लान बताओ। तुम्हारा प्लान सुनने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। ह्यूंगसुंग कहता है गोल्डन सर्कल अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाया उन पावरफुल लोगों के साथ क्योंकि वो अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं करते और ना ही अपने मिशन को कभी फेल करते हैं। यही उनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं एक ब्रोकर को अपनी साइड पर लाऊंगा और उससे एक फेक रिपोर्ट गोल्डन सर्कल वालों को भिजवाऊंगा कि उसने एक मिशन कंप्लीट कर लिया है जो मेरे रिलेटेड था। और उसके बाद गोल्डन सर्कल उसके अंदर एक केस आएगा मैनिपुलेटिंग रिजल्ट्स का, जिसके अंदर उनके ही क्लाइंट को धोखा दिया गया। और उसके बाद जब मैं अपने सीनियर ईयर में आऊंगा, जब टाइम आएगा एग्जाम देने का, तब मैं गैंगनम में ट्रांसफर हो जाऊंगा ताकि मैं मेंटेन कर सकूं अपना #1 रैंकिंग पूरी कंट्री में। गैंगनम एक ऐसी जगह है जहां पर हर किसी को मार्क्स चाहिए, हर कोई टॉप पर आना चाहता है। और जब मैं टॉप आऊंगा तब गोल्डन सर्कल का जो सच है वो बाहर आएगा, जिसे वो लोग मिटा नहीं पाए। पानो कहता है ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। ह्यूंगसुंग कहता है जो स्कूल है वहां पर बाहर के लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और मैं वहां पर कितना भी प्रेशर सहन कर सकता हूँ। तुम बस मुझे इतना सपोर्ट करो कि मैं अपने इस काम के दौरान कभी भी एक्सपेल ना हूँ। जितना ज्यादा देर तक मैं टिका रहूंगा उतना ज्यादा ही गोल्डन सर्कल वालों के लिए ट्रबल खड़ी होती रहेगी, उतना ही ज्यादा वो लोग ट्रबल में होंगे। पानो अपने मन में कहता है ये किम ह्यूंगसुंग कुछ ज्यादा ही कन्विंस है कि ये जीतने वाला है, कि ये सक्सेसफुल होकर रहेगा और एक इंटेंस डिजायर उसकी कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो और मैं एक जैसे ही हैं। पानो कहता है तुम्हें मालूम है कि आखिरकार मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता हूँ? कोई खास वजह नहीं है, वो बस मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रेसिडेंट बनके क्या सा फील होता है। मजाकिया है ना? मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो नहीं बन सकते हैं। तो मुझे भी लगा आखिरकार मैं भी तो एक बार ट्राई कर सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में अभी तक मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। मैं कोरिया यूनिवर्सिटी में गया, वहां पर मुझे प्रोफेसरशिप मिली, यहाँ तक कि एक सेनेटर का बैच भी मिला। तो आखिरकार मैं इस पूरी कंट्री में बेस्ट कैसे नहीं हो सकता? एक बात याद रखना, अगर तुम एक बार भी फेल हुए मैं तुम्हें बिना हिचक के वहीं पर छोड़ दूंगा, समझे? और ना ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कोई एफर्ट करूंगा। मैं सारे के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये हैंडल कर सकते हो ये सब कुछ, तो मैं तुम्हारे ऑफर को लेने के लिए तैयार हूँ। बाद में किम ह्यूंगसुंग कहता है क्या हो रहा है? मुझे जिम जाना है। वो ओहेजी की दोस्त थी, वो कहती है बस 1 मिनट के लिए कुछ जरूरी बात करनी है। ओहेजी ने स्कूल छोड़ दिया। उस दिन के बाद से सभी लोग कहते हैं कि उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। तुमने वो उसके साथ करा है ना? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे खुद ओहेजी जैसे लोगों से नफरत है, तुम्हें तो मालूम होगा। वो साइकोपाथ्स जिनको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र रहती है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और मेरा ब्रदर इसीलिए मर गया उन लोगों की वजह से, उस जैसे। ह्यूंगसुंग कहता है मुद्दे की बात पर आओ। वो कहती है ह्यूंगसुंग मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस लड़की का नाम है चोई सियोना और ह्यूंगसुंग के पास अपनी पास्ट लाइफ में उसकी कोई ज्यादा मेमोरीज नहीं है। और क्या उसी के लिए फाइनली उसने उसका ट्रू सेल्फ देख लिया, द हिडन ट्विस्टेड साइड ऑफ चोई सोना। उसके पेरेंट्स हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और चेयरमैन एंटी स्कूल वायलेंस कमेटी के भी। ये डेफिनेटली एक यूजुअल कार्ड हो सकता है, लेकिन चोई सोना आखिरकार तुम ये काम करने के लिए कितने ज्यादा आगे जा सकती हो? चोई सोना कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है सच्ची में अगर ऐसी बात है क्या तुम लोगों की आंखें बाहर निकाल सकती हो? नहीं, उन बास्टर्ड्स की जिसने तुम्हारे ब्रदर को मारा। इससे वो बात ये है जब मैं अपने ओपोनेंट की हड्डियां तोड़ता हूँ तो मैं तैयार होता हूँ कि मेरी भी हड्डी टूटने वाली है। और जब मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करता हूँ तो मैं तैयार होता हूँ कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और तुम उस प्रकार की डिटरमिनेशन से तुम क्या ही सोच रही हो कि तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? और आज के बाद इस शिट के लिए मुझे दोबारा कभी मत बुलाना। तुम्हारा एक कमजोर विल सिर्फ मेरे रास्ते में ही आने वाली है। ह्यूंगसुंग वहां से जाने लगा। वो अपने मन में कहने लगा इस रास्ते पर कोई भी जगह नहीं है एक ऑर्डिनरी लाइफ की। यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। हाँ ये मैंने सही करा। तभी उसके पास उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है ह्यूंगसुंग क्या तुम्हारा हो गया? ह्यूंगसुंग कहता है क्या तुमने स्टडी कर ली? वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने कर ली। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ एक वादा जो करा था। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है और यही सेम चीज सीवू पर भी अप्लाई होती है। हम दोनों एक साथ हैं लेकिन डेसन के अंदर ही, सियोल में नहीं। जंग के मैदान में मैं अकेला ही काफी हूँ, सीवू की कोई जरूरत नहीं। और मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि सीवू मेरे बिना भी अपने आप को संभाल सकता है। सीवू कहता है वो बंदा फिर से यहाँ पर आ गया। जो बाकी प्राइवेट एकेडमीज हैं उन लोगों ने हार मान ली 1 या 2 ट्राई करने के बाद। वो बंदा कहता है किम ह्यूंगसुंग मैं हूँ जो ब्योमस्योक मिरेकल इंटेंसिव एकेडमी का डायरेक्टर। मैं वादा करता हूँ कि आखिरी बार है, क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? रिसेंटली कई सारे एकेडमीज किम ह्यूंगसुंग को अपनी एकेडमी में ज्वाइन कराने
के लिए फिर रहे हैं। ये सब कुछ प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो अपने स्कूल को प्रेस्टिजियस बनाना चाहता है और वो उसकी एक कोशिश है कि वो चियोन हिल हाई स्कूल को प्रमोट कर सके। उसने सभी मीडिया को इकट्ठा करा ताकि वो किम ह्यूंग-सुंग के परफेक्ट स्कोर को प्रमोट कर सके, लेकिन इससे सिर्फ मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी डेसन के अंदर है सिर्फ वही अट्रैक्ट हुई। वो उसके पास आते हो कहते हैं, हमारी एकेडमी तुम्हें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है 3 मिलियन वॉन की हर महीने वाली। अगर तुम और तुम्हारा ब्रदर हमारी एकेडमी ज्वाइन करोगे, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जब तक तुम हाई स्कूल ग्रेजुएट ना हो जाओ। सीयू वहां से चला गया। वो कहता है ज्यादा मत करना, मैं जा रहा हूँ। ह्यूंग-सुंग कहता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर से? मुझे अच्छी तरीके से याद है पिछली बार भी मैंने तुम्हारे ऑफर को मना कर दिया था। वो कहता है मेरे साथ डील कर लो, मैं तुम्हारी रेपुटेशन को खरीदना चाहता हूँ। मिरेकल प्लान कर रहा है कि वो एक्सपेंड कर सके डेसन के बाहर भी, पूरे सियोल के अंदर। और अगर एक बार ये बात बाहर फैल गई कि तुम मिरेकल एकेडमी को अटेंड करने वाले हो, तो उसके बाद हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम बाकी सियोल के अंदर बेस्ट एकेडमीज के साथ compete कर सके और तुम्हें एकेडमी को अटेंड करने की जरूरत भी नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम इस अफवाह को अफवाह ही बने रहने देना कि तुम्हारा ख्याल मिरेकल एकेडमी कर रही है, और अगर तुम्हें अपने लास्ट एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिल गया, हम तुम्हें 100 मिलियन वोन देंगे कैश के अंदर तुम्हारे बोनस के रूप में। ह्यूंग-सुंग अपने मन में कहता है क्या अभी की मेरी ये वर्थ है? वेल, अगर तुम मेरे बदले को साइड में रखते हो तो मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन ह्यूंग-सुंग कहता है मैं मना कर रहा हूँ। वो कहता क्या, क्यों, क्या कोई इसकी वजह है? ह्यूंग-सुंग कहता है वो इसलिए क्योंकि सीन कट हो गया। अगले दिन कोई उसके पास आता है। वो कहता है क्या तुम किम ह्यूंग-सुंग हो? मैं हूँ ली मिसो, मैं एडमिन हूँ डियाची एरिया स्काई मोम कैफे की। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? फिर वो लोग एक जगह चले गए। वो कहती है डियाची एरिया स्काई मोम कैफे एक कैफे है जहाँ पर पेरेंट्स जो डियाची एरिया के अंदर रहते हैं वो शेयर करते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। और अब की बार हमारे सामने तुम्हारी स्टोरी आई है जब हम सभी लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या तुम हमारे मेंबर्स के बच्चों को ट्यूशन देने के लिए तैयार हो? और मेरे भी। अब मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि तुम एक दिन में उनको इतना पढ़ा दोगे कि वो टॉप हो जाएंगे। सियोल के अंदर बहुत सारे टीचर्स भरे पड़े हैं जिनके पास वेरीफाइड क्वालिफिकेशन है, परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बजाय मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी को बताओ आखिरकार तुमने कैसे स्टडी करी और इतने ज्यादा टॉप पर कैसे आए। हफ्ते में 1 बार, महीने में 4, हम तुम्हें देंगे 2 मिलियन वोन हर एक पर्सन का, और तुम अपनी क्लासेस को डेसन में होल्ड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई और कंडीशन है, हम उनके लिए भी तैयार हैं। किम ह्यूंग-सुंग अपने मन में कहता है मोम कैफे ये क्या क्या चीजें आ रही है मेरे पास। ह्यूंग-सुंग कहता है क्या तुम मुझे कुछ दिन दे सकती हो ताकि मैं इसके बारे में सोच सकूं। घर जाने के बाद ह्यूंग-सुंग डेची स्काई मोम कैफे की वेबसाइट को खोलकर उनके जो पोस्ट है उन्हें पढ़ने लगा। ह्यूंग-सुंग अपने मन में कहता है ये ज्यादातर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये है आईडी एक पेड मेंबर की जो वर्थ करती है 10 मिलियन वोन। तो चलो एक बार चेक करते हैं आखिरकार क्या उसके पैसे इतने वर्थ भी हैं। कुछ तो ऐसी चीज होगी जो पेड मेंबर्स को सीक्रेटली दी जा रही है। क्या यही है वो? ओह ये वहां पर कई सारे लोगों ने सवाल पूछ रखे थे क्या तुम्हें कोई स्कूल का मालूम है जिसके अच्छे खासे मार्क्स आते हो? आखिरकार वो कौन सी एकेडमी में जाता है, कहाँ पर पढ़ता है वो? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? अगर मालूम है तो हमें दे देना। दूसरी इन्फॉर्मेशन, स्टार एकेडमी मेन लेक्चरर ओ स्योंग-जोन सीक्रेटली ट्यूशन दे रहा है और एकेडमी को इसके बारे में मालूम भी नहीं। कल 12 बजे वो ट्यूशन देने जा रहा है, सभी लोग उसको पकड़ लेना। और एक बंदा कहता है मैंने अपने एक रिश्तेदार से सुना कि एक बच्चा है जिसका नाम किम ह्यूंग-सुंग है। ना तो वो किसी एकेडमी में जाता है लेकिन फिर भी वो पूरे स्कूल में टॉप आया। तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों? ऐसे किम ह्यूंग-सुंग कहता है मेरी पास्ट लाइफ में जब गोल्डन गेट फट गया यानी गोल्डन सर्कल जब टूट गया, तो तुम्हें क्या लगता है आखिरकार इसका सबसे बड़ा हंगामा किसने खड़ा करा होगा? आम आदमी, पॉलिटिशियंस? नहीं, वो थे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। वो लोग जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं। वो लोग इसलिए आवाज नहीं उठा रहे थे कि गोल्डन सर्कल वालों ने बुली करा, लोगों को मारा, उनके मार्क्स कम करवाए। नहीं, उन लोगों ने अपनी आवाजें इसलिए उठाई क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार उनको इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। उनके बच्चे पीछे रह गए और उनका जो बिहेवियर है उनका फायदा उठाना अच्छा रहेगा। हेलो, किम ह्यूंग-सुंग बोल रहा हूँ, कल मिलते हैं। फिर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक बच्चा निकलता है। निकलने के बाद वो पहले थूकता है और गाली देता है। वो कहता है व्हाट अ लोड ऑफ शिट, आखिरकार हम सभी को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये किस प्रकार की बुलशिट है? ये और कोई नहीं बल्कि वो मोम कैफे वाले की एडमिन का बेटा है, कैंग मिनू, और ये 17 साल का है। वो कहता है ये तो बहुत बकवास बात है, वो लवली नोबडी कुछ भी नहीं है वो किम ह्यूंग-सुंग, और ये तो गैंग नेम भी नहीं है। क्या घटिया जगह है यहाँ पर। वो कोई बेवकूफ होगा जो अपना सारा दिमाग किताबों में बांट के रख रखा है। दूसरा बच्चा कहता है मेरी मॉम ने कहा कि उसके तो पेरेंट्स भी नहीं है। एक लड़की कहती है तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, आखिरकार हमें उस जैसे घटिया बच्चे से क्यों पढ़ना है, घटिया लोग। एक बच्चा कहता है मुझे मालूम है ना, यहाँ तक कि जो डेची के
हॉट शॉट लेक्चरर्स हैं, उन्हें भी इनके बारे में पक्के यकीन नहीं होता कि वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं। और इसलिए मैं इस घटिया जगह पर आने से अपनी मोम के सामने हंगामा करने लगा, लेकिन उसने मेरा सर फोड़कर मुझे यहाँ पर भेज दिया। दूसरा बच्चा हंसते हुए कहता है, तू तो पागल है रे, देखो इसको कितना ज्यादा बुलशिटिंग, कितना फेंक रहा है यहाँ पर। तभी कैंग मिनवू कहता है, ओए इसके बारे में क्या ख्याल है? एक नो शो। दूसरा कहता है, क्या हम क्लास में नहीं जाएंगे? एक लड़की कहती है, मुझे इसके बारे में पक्का यकीन नहीं, लेकिन मोम ने कहा अगर मैं क्लास में नहीं गई एक और बार तो मेरे सारे के सारे जो पैसे हैं उन्हें देना बंद कर देगी। दूसरी लड़की कहती है, और मेरी मोम ने कहा कि वो मेरा फोन ले लेगी। कैंग मिनवू कहता है, हे चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम सभी के सभी क्लास को स्किप करेंगे तो आखिरकार वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग दोबारा से ट्यूटर को बदल देंगे। और तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं कि वो कंट्री में तो फर्स्ट आ गया है, लेकिन है तो वो साला लूजर ही लूजर, कुछ नहीं है वो क्या ही कर लेगा अगर हम क्लास में नहीं आएंगे। दूसरे लोग क्या लगे, क्या मुझे भी ये लगता है। फिर वो गाली देने लगे। कोई कहता है, मैं तो बस मजे करना चाहता हूँ, इतनी दूर डेसन में आना या घटिया जगह, एक शिट शो हट। कैंग मिनवू कहता है, तो ठीक है, आज कोई भी क्लास में नहीं जाएगा। किम ह्यूंगसुंग को एक फोन आता है। कोई कहता है, ये मैं हूँ जंग चांसू, ये वही ब्रोकर है। वो कहता है, थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैं बैठा था सामने मिस्टर लिंग चोलंग के सामने, जो है सीईओ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज के। किम ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, तो जो किम पानो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, जैसे कि मैंने उसे करने को कहा था। ह्यूंगसुंग कहता है, सीईओ लिम का जो ओल्डेस्ट चाइल्ड है वो जल्द ही हाई स्कूल में आने वाला है अगले साल, तो उसे डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी गोल्डन सर्कल की, और वो तुम्हारा चांस होगा जिससे तुम टॉप टियर पर एंटर कर सकोगे। और एक बार तुम टॉप टियर में आ गए तो मेरे साथ वो की इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर करोगे, और अपने क्लाइंट के टारगेट्स को कभी भी बुरी हालत में मत करना कि वो कुछ बुरा करने पर मजबूर हो जाए। जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन उन्हें इतना टाइम भी देना कि वो कुछ सांस भी ले पाए कंट्रोल में। और ये बात दिमाग में डाल लेना, अगर तुमने जो तुम्हारा रोल है उससे जरा से भी भटके तुम्हारे लग जाएंगे। जंग चांसू कहता है, मैं इसे हमेशा अपने दिमाग में डाल कर रखूंगा। अगर एक बार जंग चांसू गोल्डन सर्कल का स्पाई बन जाएगा तो मुझे गोल्डन सर्कल वालों के जो विक्टिम्स हैं उन सभी के बारे में पता चल जाएगा, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपना बदला पाने के लिए उनकी तरफ अपनी कमर कर लूं, लेकिन कम से कम मैं उन कहानियों में इन्वॉल्व होना चाहता हूं जो मैंने देख रखी है और सुन रखी है। मैं बस कम से कम इतना तो करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मेमोरीज पहले से कुछ ज्यादा ही क्लियर हो चुकी है। अब मैं बस इतना ही आगे जा सकता हूं, अगर इससे आगे जाने की कोशिश करी तो खतरा हो सकता है। बाय द वे, वो अपने पहले दिन पर ही लेट हो गए। वो लोग तो बल्कि कहीं पर मजे कर रहे थे कैरोकी रूम में। कैंग मिनू कहता है, ये कौन सी सदी का गाना गा रहे हो तुम? तभी वहां पर किम ह्यूंगसुंग आ जाता है। कैंग मिनू कहता है, साला है कौन तू? साले ये हमारा कमरा है, यहाँ से दफा हो जा। किम ह्यूंगसुंग आगे बढ़ने लगा। वो कहता है, क्या तू कैंग मिनवू है? कैंग मिनू डर जाता हो, कहता कौन हो तुम? तुम मुझे जानते हो कौन? और इससे पहले और कुछ कह पाता, किम ह्यूंगसुंग उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो जमीन पर गिर गया। किम ह्यूंगसुंग कहता है, बच्चों टीचर आ गया, क्या तुम्हें अपने टीचर्स को विश नहीं करना चाहिए? कांग मिनवू कहने लगा, साले तू जानता है मेरे माँ बाप कौन है? एक फोन, बस एक फोन और तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किम ह्यूंगसुंग कहता है, लगा फोन। कांग मिनवू कहता है, क्या? ह्यूंगसुंग कहता है, लगा फोन अभी के अभी, और उनको सब सच बता कि तुमने अपने पहले ट्यूशन के दिन पर ही क्लास बंक करी और उसके बाद तुम्हारे टीचर ने तुझे एक कुत्ते की तरह मारा। कैंग मिनवू अपने मन में कहने लगा कि क्या यही वो बंदा है किम ह्यूंगसुंग जो पूरे के पूरे नेशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन लेकर आया? मुझे लगा था कि ये टोटली लूजर होगा। साला ये जो भी हो, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पर हाथ उठाया। अगर एक बार मेरी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो वो पक्का ही इसका, हेलो मॉम, मैं अभी डेसन में हूँ और मैं इतनी दूर आने की वजह से मैं थक चुका था, इसलिए मैं आज ट्यूशन पर नहीं गया। लेकिन वो किम ह्यूंगसुंग। तब इसकी मॉम कहती है, क्या तेरा दिमाग खराब है? कैंग मिनू कहता, क्या? उसकी मॉम कहती है, मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था कि आखिरी बार है, क्या तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं? क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि अपने ट्यूशन टीचर्स की बात को मान? आखिरकार तू अपने पहले दिन पर उसे कैसे बंक कर सकता है? तो ऐसा करके क्या करना चाहता था? किम ह्यूंगसुंग हंस रहा था। वो उसके फोन को ले लेता और कहता है, ये मुझे दे दे। मैम, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने ये साफ साफ कहा था कि ये लोग टाइम पर आने चाहिए। उसकी मॉम कहने लगी, ह्यूंगसुंग, मुझे सच्ची में माफ कर दो, प्लीज प्लीज, अगर तुम हमें बस एक बार माफ कर सको आज प्लीज, ये दोबारा कभी नहीं होगा। ह्यूंगसुंग कहता है, तुम्हें तो याद ही होगा, राइट टू पनिश। उसकी मॉम कहती है, ऑफ कोर्स, अगर मिनवू कुछ भी गलत करेगा तो मैं, चाहे तुम जो भी उसे पनिशमेंट दो, मैं उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, चाहे वो कुछ भी हो। और बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने भी ये
कंफर्म कर दिया है, तो अभी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। और तभी किम ह्यूंग सुंग कहता है ठीक है, अपनी चॉइस करो, तुम लोगों को अब पढ़ना है या मार खानी है। बाद में वो लोग कहने लगे साला वो सीरियसली उसने इतना सब कुछ करा, जबकि उसने कहा था कि जो पहला दिन है वो बस 1 घंटे का ही होगा। मिंगवू कहता है मुझे मालूम है, और अभी तक ड्राइवर क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया उसको? ओए शिन यूमी, क्या तुम डेसन में किसी को जानती हो? शायद तुम्हारे साथ कोई हैंग आउट करता हो। शिन यूमी कहती है क्यों, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? वो फोन में अपने मुंह को देखकर कहने लगा मुझे इसका बदला तो लेना होगा। आज तक मेरी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसा किसी ने नहीं मारा। वो साला जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ कैंग मिनवू। वो कहती है मिल गया, बस एक ही बंदा है और वो अपने आप को डेसन का बॉस कहता है। कैंग मिनवू कहता है जल्दी फोन कर उसको, जल्दी। वो कहती है क्या तुम इसके बारे में पक्का यकीन है? तुम्हारी मोम जब उनको इसके बारे में पता चलेगा तो वो खुश नहीं होगी। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरा पहली बार ट्रबल खड़ी करना है? तुम्हें मालूम है वो लोग क्या कहते हैं, खून पानी से गाढ़ा होता है। वो कहती है तुम अपना फेंकते रहो, ठीक है मैं फोन कर रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो। वो कहती है हे लॉन्ग टाइम, मैं शिन यूमी बोल रही हूँ, तुम्हें मैं याद हूँ है ना कि तुम्हारे पास कोई मूवमेंट है, कुछ बात करनी है। जिनवू 2 दिनों के बाद, ये वही जिनवू है, पार्क जिनवू, जो लगातार कितनी बार ह्यूंगसुंग से पिटा है। जिनवू कहता है तो उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि तुम लोग अपने ट्यूशन सेशन के लिए थोड़ा सा लेट हो गए। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, और वो सेशन 2 घंटे चला, और आज उसने कहा है कि वो आज पहले वर्कआउट करेगा और बाद में आएगा। लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये ठीक होगा? वो दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। जिनवू कहता है यूमी, मैं हूँ द पार्क जिनवू। ये जिम में जाना, वजन उठाना और एक्चुअल फाइटिंग में फर्क होता है, अलग अलग लेवल पे होता है, तुम नहीं समझोगी। वो कहती है इसका मतलब तुम तो ऑसम हो। पार्क जिनवू कहता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो बिल्डिंग यही है? वो कहती हाँ यही वो जगह है। वो धड़ाम से गेट खोलता है और कहता है हे, यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर का हाई स्कूल का बच्चा है ना, मुझे उसके साथ स्पारिंग करनी है। वहाँ पर डूचुअल था। वो कहता है क्यों? वर्कआउट करने के लिए, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। पार्क जिनवू कहता है अगर वो मेरे अगेंस्ट जीत गया तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी कोई कहता है ओए पार्क जिनवू क्या बात है, साले यहाँ पर क्या कर रहा है? पार्क जिनवू अपने मन में कहता है किम सिवू ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो लड़की कहती है तुम इसे जानते हो, वो कितना ज्यादा हॉट है। पार्क जिनवू अपने मन में कहने लगा थैंक गॉड जो किम सिवू है उसने उसको नहीं मारा, बच गया मैं। एक मिनट, अगर किम सिवू यहाँ पर है तो मुझे ये मत कहना कि वो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लड़की कहती है वो यही वो बंदा जिसने उसको मारा था। किम ह्यूंगसुंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़की कहने लगी ह्यूंगसुंग तुम यहाँ पर बच्चों को मारते फिरते रहते हो और तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट हो सकती है जो तुम डिजर्व करते हो। ओ जिनवू, वो बात कर रही थी, पार्क जिनवू वहां से घबराते हुए भागने लगा। वो लड़की कह जाती है जिनवू हे तुम कहाँ जा रहे हो? वो बिल्कुल भी रुकता नहीं और वो वहां से जाने लगा। वो कहने लगा बच गया मेरे तो लग जाते हो। वो लड़की कहती है ओए पार्क जिनवू कहाँ जा रहे हो तुम? वो उसका प्यार से हाथ पकड़ लेती है। पार्क जिनवू उसके हाथ को धक्का मार कर छुड़वा लेता है। वो कहता है किम ह्यूंगसुंग तुम्हारा ट्यूशन टीचर है। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि उसने मेरे दोस्त को मारा, तुम तो कहते थे खुद ही कि तुम डेसन के बॉस हो। पार्क जिनवू उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, शट अप। आज के बाद मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? अगर तुम लोग अपनी बजवाना नहीं चाहते ये समझ लो कि मैं मर गया, और जो भी किम ह्यूंगसुंग कहता है वही करो। पार्क जिनवू तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। वहीं ट्यूशन लेक्चर के दौरान किम ह्यूंगसुंग कहता है मान लो ये n एक इंटीजर है, ग्रेटर और इक्वल 2 से है, और जब ये n इवन हो जाएगा जो रियल नंबर्स हैं n स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स के, और जब n ओड होगा तो 9 स्क्वायर पर रूट इज अ रियल। वो लोग चैन कितना भौंकने की वजह से पार्क मिनवू का जो ध्यान भटक जाता है और वो सोने लग गया। किम ह्यूंगसुंग कहता है फोकस, मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे क्योंकि तुम्हें हफ्ते में 3 बार डेसन में आना पड़ता है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। सोचो तब क्या होगा अगर तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हुए मुझसे इतने महंगे लेक्चर लेने के बाद भी, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही वर्स्ट चीज इंतजार कर रही है। अब ये मना मत करना कि तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी से यहाँ वहाँ खिलाए जा रहे हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर तुम इस फाइनल पर अच्छे तरीके से काम करोगे तो मैं जो तुम्हारी क्लासेस हैं हफ्ते में 1 बार कर दूंगा, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कहूंगा कि वो तुम लोगों को बाकी ट्यूशन पर ना भेजे। अगर तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे और वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तुम्हें सियोल की यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए तो पक्का ही भेज के रखेगा। तो बताओ क्या तुम लोग हफ्तों के 7 दिन रट्टा मारना चाहते हो, या फिर हफ्ते में 1 दिन मेरे साथ पढ़ना और बाकी टाइम खुद पढ़ना? 15 दिन के बाद कैंग मिनवू की मोम कहती है कैंग मिनवू का जो ग्रेड है 2 ग्रेड से बढ़ गए हर एक सब्जेक्ट में
फाइनल एग्जाम में, और मैंने सुना है कि जो बाकी बच्चे हैं उनके भी ग्रेड ए या फिर उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। ओ हाँ, मैंने सुना कि तुम्हें भी परफेक्ट स्कोर मिला है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। एनीवे, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी कि मुझे आशा है कि तुम अपने इस ट्यूशन को कंटिन्यू रखते रहोगे। मैं तुम्हें दूंगी 10 मिलियन वॉन पर पर्सन पर मंथ, और हफ्ते में एक बार तुम्हें बस उनको पढ़ाना है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें एक बोनस भी दूंगी अगर उनके जो ग्रेड्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी जंप आई। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा है ना? युंगसुंग अपने मन में कहता है, मुझे पैसों के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं है। लेकिन किम युंगसुंग कहता है, जब तक तुम अपना वादा निभाती रहोगी मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, ये कोई कहने की बात है, तुम चिंता मत करो और थैंक यू इन एडवांस। तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए ना, क्यों ना हम चलते हैं अब। युंगसुंग कहता है, बाय द वे मैं सोच रहा था आखिरकार कैंग मिनू के डैड क्या काम करते हैं? वो कहती है, मेरे हस्बैंड। वो कुछ कहती है लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार उसने क्या कहा। युंगसुंग अपने मन में कहता है, दैट्स राइट। उनका जो ऑब्सेशन है कि उनके बच्चे के मार्क्स बढ़िया आए, उनके पास पैसा है, पावर है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक रीजन है जिसकी वजह से कैंग मिनू के पेरेंट्स गोल्डन सर्कल वालों के साथ मिले नहीं, क्योंकि कैंग मिनू के फादर कैंग डोंगचियोल डेप्यूटी चीफ हैं प्रोसिक्यूटर सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस के। प्रोसिक्यूटर एक लॉयर होता है और तुम सभी को तो मालूम होगा कि वो लॉयर अंधा पैसा कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है, छुट्टियां आ गई, हे आज का तुम्हारा प्लान क्या है? ये वही टीचर है। वो कहता है, क्या तुम लोग खुश हो अभी, है ना? आज के बाद सर्दियों की छुट्टियां चालू हो जाएंगी। एक बात दिमाग में डाल लेना कि ये अलग होता है हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में होते हैं और सेकंड ईयर में, और ये डिपेंड होता है कि आखिरकार तुम अपनी इन छुट्टियों को कैसे स्पेंड करते हो, और तुम्हारी जिंदगी उसी की वजह से बदल के रख जाती है। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आज के लिए बस इतना ही। वो लोग कहते हैं, यस सर। तभी वो कहता है, ओह मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। युंगसुंग जरा यहाँ पर आने एक बार के लिए। युंगसुंग तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना फिक्र करता हूँ। अगर कुछ भी छुट्टियों के दौरान हो तो मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकते हो। मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। किम युंगसुंग अपने मन में कहता है, पहले जो मैं बुरी तरह से मार खा रहा था तो मुझे नहीं पता था आखिरकार ये किस प्रकार का बंदा है, और जब किम युंगसुंग ने उसे बताया अगर इतना काफी नहीं है तो मेरे पास और भी चीजें हैं बताने के लिए, जैसे कि तुम्हारा अफेयर इंग्लिश टीचर के साथ, लेकिन अब लगता है कि ये मेरे लिए एक लकी चार्म बनकर आया है। टीचर कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? युंगसुंग अपने मन में कहता है, हंसो जितना हंसना है, अभी के लिए मैं तुम्हारी खुशियों को क्रश नहीं करूंगा। युंगसुंग कहता है, आपको भी ग्रेट वेकेशन मिले। तभी वहां पर सियू आ जाता है। वो कहता है, हे किम युंगसुंग चलो चलते हैं। युंगसुंग कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ। किम युंगसुंग अपने मन में कहता है, आफ्टर ऑल जिस दिन मेरा प्लान एक बार काम कर गया उसके बाद से तुम्हारे रास्ते में कांटे आना चालू हो जाएंगे, ऐसे कांटे जो तुमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। उसके बाद वो लोग डूचल के पास जाते हैं। युंगसुंग कहता है, कोच अगर आपने मुझे और सियू को जज कर लिया है एक मार्शल आर्ट प्लेयर्स के रूप में, तो आपको क्या लगता है कि अब हम लोग कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं? वो कहता है, सियू का स्ट्राइकिंग जो टेक्निक है वो परफेक्ट है, लेकिन उसकी वीकनेस वो ग्रैपलिंग स्किल्स है, वो अभी भी अच्छी नहीं है। ये अमेचर फाइट्स के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल वो उसके ऊपर एक प्रेशर के जैसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ तुम प्रोफेशनल स्टेज पर तुरंत कम्पीट कर सकते हो। तुम्हारे पास ग्रेट जजमेंट है और तुम्हारे पास जो जिगरा है, तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो स्ट्राइक्स और यहाँ तक की जो ग्रैपलिंग है वो भी। लेकिन सिर्फ लोअर रैंक प्लेयर्स के खिलाफ तुम्हारा पोटेंशियल हाई है, लेकिन बस इतना ही, तुम अभी भी फिजिकली अमेचर हो। आफ्टर ऑल तुम्हारे ओपोनेंट्स होंगे अपने प्राइम में, वो अभी अपने फुल बेस्ट फॉर्म में होंगे। कम से कम एज होगी उनकी 30 साल। तुम कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं जीत सकते। स्ट्राइक फॉर स्ट्राइक, ग्रैपलिंग फॉर ग्रैपलिंग, तुम पक्का ही हारोगे अपने फिजिकल डिफरेंस की वजह से। युंगसुंग कहता है, तो कोच तो मेरे लिए एक फेवर करो, इस विंटर वेकेशन में प्लीज मेरी और सियू की बल्किंग में मदद करो। सुबह के 5 बजे सियू और किम युंगसुंग दौड़ने लगे। उन्होंने शुरुआत करी बेसिक रनिंग से और फिर सीधा आ गए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। ये सिर्फ वर्कआउट के बारे में नहीं है, तुम क्या और कितना खाते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों को ये सब कुछ खाना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। वो लोग दिन में 3 बार ट्रेन करने लगे और दिन में 5 बार खाना खाते, और एक दिन उनकी यही डेली रूटीन के दौरान किम युंगसुंग को उल्टी आती है। वो सोचने लगा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर ये इसलिए क्योंकि मैं जबरदस्ती इतना सारा खाना खा रहा हूँ। मुझे बिना बात के पसीने आ रहा है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी
दुखने लग रही है, जैसे किसी भी मोमेंट में फट सकता हूँ। लेकिन अगर कोच को इसके बारे में पता चल गया तो वो पक्का ही ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को कम कर देगा। मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ और मैं इसे अभी नहीं रोक सकता। अभी तो मैं वो चोई टाइजन को भी संभाल नहीं सकता जो कि सिर्फ बी रैंकर है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। गो चैन, जंग चांसू, किम पानो, अब फाइनली मेरे पास वो पीसेस आ चुके हैं गोल्डन सर्कल को क्रश करने के लिए, और मैं उन सभी पीसेस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। याद कर जितना तूने पिछली लाइफ में अपना सहन करा, जो कुछ भी हुआ तेरे साथ, इतने सारे दुख में जब तू भीख मांग रहा था कि तुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए ताकि तुझे तेरा बदला मिल सके, ताकि तू उन सभी सन ऑफ बिचेस को अपने हाथों से उठाकर पटक दे, चाहे इसके लिए मैं मर जाऊं, लेकिन ये वर्थ इट होगा। जब वो उल्टी कर रहा था तो सीवू देख लेता है और वो कोच के पास जाकर कहता है हमें ह्यूंगसुंग को अभी रोकना होगा। तब क्या होगा अगर चीजें और ज्यादा खराब हो गई? कोच कहता है मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन ह्यूंगसुंग वो नहीं रुकेगा चाहे इसकी बॉडी खराब हो जाए, और एक कोच होने के नाते ये चीज मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा डिसीजन है वो सेम रहेगा। सीवू कहता है तुम्हारा क्या मतलब? वो कहता है मुझे नहीं मालूम आखिरकार ह्यूंगसुंग को क्या हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो कभी भी नहीं रुकेगा, और अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो किसी और के पास चला जाएगा, चाहे उसके अंदर और ज्यादा खतरा हो। अगर ऐसा ही होने वाला है तो बेहतर यही होगा कि मैं उसका ख्याल रखूं। मैं बस उसे उसके खुद के डिसीजन लेने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है उसके डिसीजन लेना। 5 हफ्ते बीत गए ट्रेनिंग के। किम ह्यूंगसुंग लगातार पंचिंग बैग को मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था। तभी वो कहता है कोच अब बताओ मैं कौन से लेवल पर पहुंच गया हूँ, आपको क्या लगता है? वो कहता है तुम्हारी मसल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और इसलिए वो अभी भी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कम से कम एक प्रो फाइटर के सामने फाइट तो कर सकते होगे, उसे टक्कर दे सकते होगे तुम। किम ह्यूंगसुंग कहता अच्छा ऐसी बात है, तब क्या अगर मेरे ओपोनेंट तुम हो? वो कहता तू ब्रैट आजा ऊपर आ, खुद चेक करके देख ले, यही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका होगा। किम ह्यूंगसुंग कहता है मेरे ऊपर इजी मत जाना। वो कहता है ठीक है, और उनकी फाइट शुरू हो गई। कोच उसे लगातार मुक्के मुक्के मारे जा रहा था और किम ह्यूंगसुंग उन्हें आसानी से डोज कर रहा था क्योंकि उसकी रिएक्शन स्पीड बढ़ गई थी। उसका फोकस भी पहले से ज्यादा बढ़िया बन गया है, लेकिन फिर भी ये कहना अभी भी बहुत ज्यादा जल्दी होगा। अभी किम ह्यूंगसुंग जो लेवल पर है उससे उसे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, और इसीलिए किम ह्यूंगसुंग अपने लेवल को कुछ ज्यादा ही मिसजज कर गया। तो मुझे उसे ये बताना होगा आखिरकार वो अभी कहां पर है, ताकि वो जल्दबाजी में कुछ ज्यादा डेंजरस चीज ना कर दे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी किम ह्यूंगसुंग उसके मुक्के को डोज करके डोचियोल के पेट में मुक्का मार डालता है। वो शौक था, वो पीछे हट गया। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है चाहे जो हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, मुझे अपॉर्चुनिटीज बनाकर उन्हें मिस नहीं करना है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामना किससे हो, मैं किस कंडीशन में हूँ, मुझे हर हालत में जीतना है। चाहे मेरे सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, चाहे वो कई सारे हो, अगर मैं ऐसा ही बहाने मारता रहा तो मुझे बहुत ज्यादा शिटी फील होगा। कोच का मुक्का किम ह्यूंगसुंग के मुंह के बिल्कुल पास आ गया, लेकिन ये क्या, उल्टा किम ह्यूंगसुंग ने उसे मुक्का मार डाला। उस मुक्के से उस कोच को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो कहने लगा इम्प्रेसिव, लेकिन तुम्हें मालूम है वो कोच उल्टा घुमाकर किम ह्यूंगसुंग को अपर कट मार देता है। किम ह्यूंगसुंग पीछे गिरने लगा। कोच कहता है ह्यूंगसुंग इसमें कोई शक नहीं कि तुम इंप्रूव हो चुके हो, लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी दुनिया है जहाँ पर तुम नहीं पहुँच सकते। अभी किम ह्यूंगसुंग अपनी आंखें खोलने लगा। शिव कहता है ह्यूंगसुंग क्या तू ठीक है? ओए क्या तू ठीक है ह्यूंगसुंग? तू इतना भी कमजोर नहीं है, वो बस ये बात है कि हमारा कोच कुछ ज्यादा मॉन्स्टर है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बिना बात के एक चैंपियन बन गया था, उसने तेरे सारे अटैक को खाया और फिर भी तुझे फाइट में हरा डाला। ह्यूंगसुंग हंसने लगा जोर जोर से। शिव कहता है व्हाट द हेल, तू हंस क्यों रहा है? क्या तू फाइनली अब पागल हो गया है? क्या तेरे सर पे जोर से लगी? किम ह्यूंगसुंग कहता है हे शिव, जब पहली बार मैंने कोच के साथ फाइट करी, मैं अपने हाथों को एक बार भी ऊपर भी नहीं कर पाया था, लेकिन आज अलग था। मैं पहले की तरह हार तो गया, लेकिन कोच अब की बार सच्ची में सीरियस थे इस फाइट के बारे में। मेरे पास अभी भी 1 साल है, मैं अभी भी स्ट्रोंगर बन सकता हूँ। सीन कट होता है, हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है हे क्या हुआ तुम्हें? ह्यूंगसुंग कहता है कुछ नहीं, बस मैंने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया। गोचैन कहता है तुम तो कुछ ज्यादा स्केरी लग रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पा रहा। उसे छोड़ो, जिस घर के बारे में तुमने मुझे बताया था वो फाइनली अब बिकने के लिए तैयार हो गया है, और आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? जो वहाँ का नेबरहुड है बिल्कुल खाली है, और इसलिए वहाँ पर एक विला या फिर एक शॉपिंग सेंटर कुछ सेंस नहीं बनाता है, और अब बचा सिर्फ फैक्ट्री। लेकिन कई और बेहतर जगहें हैं फैक्ट्री बनाने के लिए, उससे तो कहीं ज्यादा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है मुझे उसका नाम बताना होगा ताकि गोचैन कन्विंस हो जाए। ह्यूंगसुंग कहता है मिस्टर गोचैन, मुझे ये बात सेनेटर किम पानो से मिली है। सीन पास्ट में जाता है। कोई कहता है तुमने एक बहुत ज्यादा ग्रेट डिसीजन लिया है, मैं तो बहुत ज्यादा वरीड था, कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। अगर मैं इसका जो सेल प्राइस है 5 लाख वॉन पर स्क्वायर मीटर करूंगा, लेकिन
लेकिन डायरेक्टर गोचेन उन्होंने खास करके इसके प्राइस को डबल कर दिया। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा, डायरेक्टर थैंक यू सो मच। और अब प्रेजेंट में गोचेन कहता है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है स्योंजोंग और डेसन के बीच में, और उस लैंड का एक पार्ट पर रोड बनेगी जो सीधा जाकर उस फ्रीवे से कनेक्ट होगी। ह्योंगसुंग कहता हाँ, ये जगह ही फ्यूचर में जाकर प्राइम लोकेशन बनेगी बहुत सारे लोगों के लिए, और इसीलिए हमें यानी म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन को वहां पर एक विला कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में कंसीडर करना चाहिए। गोचेन कहने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ 1000 पियोंग है। एक पियोंग यानी 3.23 स्क्वायर मीटर, यानी 3000 स्क्वायर मीटर। गोचेन कहता है मुझे ये मत कहना किम ह्योंगसुंग की पिछली लाइफ में यही सेम लैंड बिकी थी एक ऑक्शन में 2000 गुना प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि ये लैंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। लेकिन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है। ह्योंगसुंग कहता है मिस्टर गोचेन, तुमने खुद भी उस मैप को देखा होगा है ना, ये 3000 स्क्वायर मीटर की जो जमीन है उसके बीच में से वो रोड निकलने वाली है, और इसीलिए एक लिमिट है इसकी डेवलपमेंट में। लेकिन इसके बिल्कुल पीछे ही 50,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है जो अभी के टाइम के लिए बंजर और बेकार है। लेकिन तब क्या, अगर जो जमीन हमने खरीदी है उस जमीन को हम कंबाइन करके उस बेकार जमीन में मिला लें, चाहे जो जमीन का प्राइस है वो कम से कम 5 लाख वॉन स्क्वायर मीटर हो, और अगर एकदम से वो चला गया 2 मिलियन पर, तो खाली इस जमीन का जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 30 बिलियन वॉन होगा। और उसके बाद ऐड करो जब म्यूजियम कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर कुछ प्रीमियम चीजें बनाएगा, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और भी कई सारे, जितना पैसा बनने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारी सोच के भी बाहर है। खाली ये तुम्हारी इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं होगी जो तुमसे शुरुआत से शुरू करोगे और जब ये पूरा बन जाएगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक चांस भी होने वाला है ताकि तुम अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को दिखा सको कि तुम बन सकते हो म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन। सीन कट हो गया। गोचेन कहीं और जाता है और किसी से कहता है, वो मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें मालूम है कि इसके पीछे ये जमीन किसकी है। सीन कट हो गया। किम ह्योंगसुंग कहता है, इतनी रिलेंटलेस ट्रेनिंग मेरी फाइटिंग स्किल्स को परफेक्ट बना देगी, और गोचेन के पैसों के साथ और किमहानो की पावर, उनकी मदद से मैंने अपना परफेक्टली बैकअप बना लिया है। लेकिन अभी भी मेरे पास काफी फोर्स नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स है मेरे फ्यूचर प्लान्स में जिन्हें मैं अकेला सोल्व नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे खुद की आर्मी की, जैसे कि जंग चांसू और बे सियोंग हो, और मुझे इसे परफेक्ट करना होगा अपने सेकंड ईयर के दौरान ही। अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन मैं चलता रहूंगा फोकस और काम के साथ। बर्फ पड़ी, पिघल गई, स्प्रिंग आए, फूल खिलने लगे, और अब आ चुका है महीना मार्च का। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई और स्कूल दोबारा से शुरू हो गए। सीन कट होता है और कोई बंदा कहता है, क्या तुम्हें अफवाह मालूम है? दूसरा कहता है, अरे पता है थोड़ा थोड़ा, वो च्योनिल हाई स्कूल का जो क्या बच्चा है, क्या किम क्यूम ह्योंगसुंग, वो साला बहुत ज्यादा जंगली सा है। मैंने सुना है कि उसने तो शिन योंगमिन के भी लगा दिए। दूसरा कहता है, वो शिन योंगमिन वो तो जेल चला गया है ना। दूसरा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तीसरा कहता है, तुम साले डमफक्स, क्या तुम लोगों को सच्ची में इस शिटी रूमर के बारे में यकीन हो रहा है? क्या तुम लोगों ने कभी भी शिन योंगमिन को फाइट करते हुए देखा है? नहीं ना, वो साला बहुत खतरनाक है। मैंने आज तक उससे बेहतरीन फाइटर कभी नहीं देखा। क्योंकि नया साल शुरू हो गया था और च्योनिल हाई स्कूल में नए स्टूडेंट आ गए। ये है फ्रेशमैन फियरलेस न्यू स्टूडेंट जैंग ह्योकजिन। ये फर्स्ट ईयर में आया है और किम ह्योंगसुंग सेकंड ईयर में पहुंच गया है। वो जैंग कहने लगा, किम ह्योंगसुंग मैं पक्का कह सकते हो कि वो एक लूजर है। लूजर कुछ नहीं है वो। तब इसके पास कोई आता है, वो कहता है, ओए वो सिगरेट बुझा। जैंग कहता है, क्या साले तो है कौन, क्या बुलशिट बात कर रहा है? वो जैंग गुस्से में उस बंदे पर हमला कर देता है। तभी 2 बंदे जो उसके साथी थे उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, हमें माफ कर देना सीनियर। वो जैंग कहने लगा, साले छोड़ मुझे। साले तो होता कौन है जो मुझे कहे कि मैं अपनी सिगरेट फेंक दूं? उसका साथी कहता है, ओए पागल साले चुप हो जा, जरा एक बार उस बंदे का नेम टैग तो पढ़। वो और कोई नहीं बल्कि किम ह्योंगसुंग था, और जब उसका वो नाम पढ़ता है वो घबरा गया। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अभी करता हूँ। उसके बाद किम ह्योंगसुंग छत पर गया। वो कहने लगा, मैंने सुना है कि पास्ट में जब डेसन के अंदर हायरार्की डिसाइड होती है, एक एग्रीमेंट होता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप की गैंग को बिना किसी लड़ाई में पड़ना, अपनी प्राइड के ऊपर। कोई भी तुम्हें कुछ कह देता लेकिन तुम कुछ नहीं सकते थे। लेकिन तुम लोगों को मालूम है मुझे उन घटिया गुंडों से नफरत है, शिन योमिंग जैसे, और इसीलिए मैंने च्योनिल हाई स्कूल को साफ कर डाला और अब मैं प्लान कर रहा हूँ इसे एक्सपेंड करने के लिए। उसका साथी कहने लगा, मुझे ये मत कहना कि तुम। किम ह्योंगसुंग कहता है, अगले 6 महीनों के अंदर डेसन के अंदर जितने भी स्कूल हैं मैं उन सभी को
चौनिल की तरह बना दूंगा। उसका साथी कहने लगा, क्या एक स्कूल नहीं बल्कि सारे के सारे डेसन के स्कूल? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है ह्यूंगसुंग के लिए भी। ह्यूंगसुंग, ये कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। अगर हम पहले फाइट करेंगे तो सारे के सारे लोग हमें अपना एनिमी बना लेंगे। हम पूरे के पूरे डेसन में नंबर 1 एनिमी हो जाएंगे हर एक स्कूल के। ह्यूंगसुंग कहता है, वो छोटे छोटे हाई स्कूलर्स बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को गोल्डन सर्कल के बारे में मालूम है वो अपना एक सीक्रेट सिस्टम बना लेते हैं और उसकी मदद से जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से मदद मांग लेते हैं। और मुझे पूरी तरीके से गोल्डन सर्कल की परछाई को भी डेसन से साफ करना है। ह्यूंगसुंग कहता है, ऑफ कोर्स। अब मैं तुम लोगों को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अपनी आंख बंद करके मुझे फॉलो कर लो। बदले में मैं दूंगा हर एक स्कूल के 500 और तुम लोग इसे आपस में बांट सकते हो। और हाँ, मैं एक्स्ट्रा 100 भी दूंगा उसकी पर्सन को जो हर एक स्कूल को टेक डाउन करने में मदद करेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या अब ये वर्थ इट है? कुछ दिनों के बाद कोई कहने लगा, साले फकिंग बास्टर्ड, ये कपड़े जो तू पहन कर आया मुझे कल से तंग कर रहे हैं। और उस बंदे के मुंह को टेबल पर मार देता है। वो बंदा अपने मन में हंस रहा था, साले डम फक्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे के सारे फ्रेशमैन जल्द ही सारे के सारे मेरे हाथों में आ जाएंगे और मैं इनके ऊपर। तभी दरवाजा खुलता है। कोई कहता है, ओए क्या अभी अभी तूने इसको मारा? वो बंदा कहने लगा, क्या? किम ह्यूंगसुंग कहता है, दैट्स राइट, डैम यू साले, और उसे एक लात मारता था सीधा पेट में अंदर। वो कुर्सी से टकरा कर दूर गिरने लगा। वो कहने लगा, साले तू मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहा है? लेकिन बदले में उसके मुंह पर गुस्सा आता है। वो अपने गाल को पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहने लगा, व्हाट द हेल, इसने मुझे क्यों मारा? तभी वहां पर टीचर आ गया। वो कहता है, बच्चों हम ओह। जब वो किम ह्यूंगसुंग को देखता है वहां से भागने लगा। वो कहता है, ओह मैं तो आज न्यूज लेटर लाना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। तभी किम ह्यूंगसुंग उसके पास जाकर कहता है, हे क्या तुझे मालूम है कि तू पीट क्यों रहा है? वो कहने लगा, नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम। किम ह्यूंगसुंग उसके पास जाकर कहता है, साले तू होता कौन है उन्हें बुली करने वाला? मैं ये छोटे मोटे मामलों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उन एसोल्स को जो बिना बात के वायलेंट करते हैं तेरे जैसे उन्हें छोड़ता भी नहीं हूँ। और इसीलिए मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आया, और इसलिए भी ताकि मैं एक एग्जाम्पल बना सकूं तेरे से। किम ह्यूंगसुंग उसे दोबारा से घूसे पे घूसे मारने लगा। वहां पर जितने बच्चे थे ये देखने के बाद और डर गए कि किम ह्यूंगसुंग लगातार उसे कैसे मार रहा है। इतना सारा मार खाने के बाद कुछ बच्चे कहने लगे, ओह भाई ये क्या देख लिया मैंने, उसने सच्ची में इसको इतना मारा क्योंकि इसने औरों को बुली करा। अरे हाँ भाई सच्ची में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो तो रुक ही नहीं रहा था, लगातार जैसे मशीन चल रही हो कोई। दूसरा बच्चा कहता है, मैंने सुना है कि जो सीनियर किम ह्यूंगसुंग है वो किसी को बुली नहीं होने दे सकता है, उसने बुली बैन कर रखी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं। कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकता है। तभी कोई कहता है, हे गाइस क्या तुमने इसके बारे में सुना? जो किम ह्यूंगसुंग है वो जल्द ही डेसन के सभी स्कूलों को साफ करने वाला है, और उसने कहा है कि वो उन सभी को लेने के लिए तैयार है जो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो सभी लोगों को इसके अंदर वॉलंटियर करना चाहिए, और अगर तुम उस चीज को लीड करोगे तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में उड़ते उड़ते 100 आ जाएंगे। ह्यूंगसुंग के पास जाकर वो बंदा बताता है, अगर एक बार तुमने डेसन के ऊपर टेक ओवर करना चालू कर दिया तो तुम्हारा सामना होगा कई सारे स्कूलों के साथ, और उनमें से आधे तो भरे पड़े हैं गुंडों से। उनको तो संभाला जा सकता है लेकिन बाकी वो रियल डील हैं, और उनमें से है एक जंग हेमिन आईसीटी हाई स्कूल से। उसने शिन योंगमिंग को एक अमेचर मैच में हरा रखा है। और अब तुम्हारा क्या प्लान है आगे बढ़ने का? तुम यहाँ पर सीधा फाइट तो नहीं करने वाले है ना? मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे फाइट करने का कोई रास्ता नहीं है बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के। अगर तुम फाइट करोगे तो जो बाकी स्कूल हैं गैंग बनाकर तुम पर हमला कर देंगे। किम ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, गोचैन के एक्सपर्ट्स की मदद से मुझे पता चला कि जंग हेमिन आईसीटी हाई स्कूल का भी एक मर्सनरी है गोल्डन सर्कल वालों का, और उसने आसपास अपने एक एटमॉस्फेयर बना लिया है जिससे वो बदल रहा है डेसन को गैंगनम में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे पहले कि जो ट्रैशी रियलिटी गैंगनम की है वो डेसन के अंदर भी अपनी जड़ जमा ले। किम ह्यूंगसुंग कहता है, जहाँ पर स्कमबैग्स होते हैं वहाँ पर विक्टिम्स भी होते हैं, ये लाइट और शेडो की तरह है, तो वो विक्टिम्स बनेंगे हमारी जस्टिफिकेशन। ये है डेसन जेल हाई स्कूल स्टाफ रूम। एक टीचर कहता है, संग डेयुन क्या तुमने सच्ची में बाकी बच्चों के पैसे चुराए? वो बच्चा कुछ कहता नहीं है। टीचर कहता है, किसी ने कहा कि उसने तुम्हें देखा और बच्चों के बैग के साथ, मुझे जवाब दो। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को फोन लगाने वाला हूँ और उनको कहूंगा। वो बच्चा कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। टीचर कहता है, दोबारा? इसका मतलब तुमने चुराया है। तुम्हारे साथ आखिरकार क्या गड़बड़ हो रही है? 5 लाख वोन, पहले तो उन सभी पैसों को वापस करो और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। वो बच्चा कहता है, मेरे पास नहीं है। टीचर कहता है, क्या? पहले तुम झूठ बोल रहे थे कि तुमने वो 5 लाख वो नहीं चुराए और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है।
तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि जो मैं तुम्हारी सारी बातों पर बिलीव कर लूंगा? तुम तो बहुत ज्यादा होपलेस हो, अपने घुटनों पर आओ, तुम्हें जरूरत है एक विपिंग की। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है, हे डेयुन, देखा आखिरकार तुम हर जगह चोरी क्यों करते हो यार? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं? अगर मैंने तुम्हें देखा नहीं होता तो बाकी बच्चे तुम्हारा नाम लगाकर तुम्हें फंसा देते। अगली बार भीख मांगना, बाकियों से भीख मांगना कि वो तुम्हारी मदद कर दे, क्योंकि तुम तो इतने गरीब हो कि गरीब ही तुम्हें गरीब कहे। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से बाकी स्कूल और बाकी लोग हमारे स्कूल को गुंडों का स्कूल कहता है। वो लड़का कहता है, क्या ये कैसा मजाक है? दूसरा कहता है, ये और ज्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है उसको फंसाने में। और वही बच्चा डेयुन जो अभी टीचर से मार खार कर आया है, वो उसके सामने था। वो अपने मन में कहता है, वो पैसे तुमने चुराए, साले सन ऑफ अ बिच। फिर वो डेयुन के पैर पर मारता है। वो कहता है, दर्द हुआ? तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा है ना? मैंने सुना है कि जो होमरम टीचर है वो बहुत ज्यादा पागल हो गया था। अपनी पैंट उतार, चलो तुम्हारा पिछवाड़ा देखे। डेयुन कहने लगा, क्या पैंट उतारना जरूरी है? अब से मैं सच्ची में अच्छा बनकर रहूंगा। वो कहता है, डेयुन क्या आजकल लाइफ को ज्यादा अच्छी चल रही है? वो बारिश वाला दिन जब तुम मिडिल स्कूल में थे, याद करो, तुमने मुझसे वादा करा था जब अब तुम अपने घुटनों पर नंगे बैठे थे कि तुम मेरे हर एक शब्द को मानने वाले हो, कि तुम बनकर रहोगे एक गुड बॉय। इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, साले कपड़े उतार। वो अपने कपड़े उतार देता है। पीछे उसके लोग कहने लगे, वो इसने सच्ची में कर दिया, साला डट्टी कहीं का, मुझे तो उल्टी आ जाएगी। तभी वो बंदा कहता है, डेयुन ये जो पैसे है ना, ये काफी नहीं है, अगली बार 50 और लेकर आना। डेयुन कहने लगा, होंगजिन आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है। होंगजिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, हमारे डियर डेयुन के पास पैसे नहीं है। और वो लगातार अपने नी से डेयुन की छाती पे जोर जोर से मारने लगा। वो कहने लगा, साले सच्ची में लगता है मैं ही गलत था कि मैंने तुझसे पैसे मांग लिए। अब समझा, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है ना। अगर बच्चे के पास पैसे ना हो तो मुझे लगता है कि मुझे बच्चे की माँ को ही पीटना पड़ेगा। ओए चलो उसकी मॉम के स्नैक स्टोर पर चलते हैं। डेयुन को गुस्सा आ जाता है जब वो लोग कहते हैं कि वो उसकी माँ को मारेंगे। वो चिल्लाकर कहता है, साले रुक जा, सन ऑफ बिच। वो लोग जा रहे थे और ये सुनने के बाद रुक गए। वो बंदा पीछे मुड़कर कहता है, डेयुन क्या तूने मुझे सन ऑफ बिच कहा? डेयुन कहने लगा, वो गलती हो गई होंगजिन। होंगजिन कहता है, तुम्हें अपने गलतियों के लिए भी पे करना होगा। ये दुनिया इतनी भी ज्यादा दया। इससे पहले और कुछ कह पाता, उसके मुंह पर जोरदार मुक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। डेयुन और उनके साथी ये देखकर शौक हो गए। वो कहने लगा, साले तू कौन है? तू हमारे स्कूल से नहीं है? किम ह्यूंगसुंग कहता है, मैं। और इसके बाद वो फटाफट जाकर उन दोनों को जमीन में गाड़ देता है। और इसके बाद किम ह्यूंगसुंग कहता है, मैं हूँ डेयुन का दोस्त। सीन कट हो गया। हम डेयुन को देखते हैं जो अपने घर में पड़ा हुआ था। उसके हाथों पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान थे और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अपने घर में पड़े होने के बाद भी डर के मारे वो बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैं इस जगह पर कैसे पहुंच गया? आखिरकार ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है? क्या मैं चाकू लेकर साले को मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में किसी के साथ फाइट भी नहीं करी। आखिरकार मैं उस जैसे को कैसे हराऊंगा? ये जिंदगी इतनी ज्यादा नर्क कैसे हो गई मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो जोर जोर से रोने लगा। तब इसके फोन में एक मैसेज आता है। वो उसे देखने लगा। उसमें लिखा था कि हम अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कंप्लेंट्स रिलेटेड टू स्कूल वायलेंस। हमें ईमेल भेजिए, बताइए आखिरकार आप है कौन? आपको बुली कैसे किया जाता है? कौन है जो आपको बुली करता है? हमें सब कुछ बात बताइए, क्योंकि हम हैं डेसन से और हम आपका बदला लेने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद वो ईमेल भेज देता है। तभी किम ह्यूंगसुंग उसके पास जाता है। वो कहता है, तुमने ईमेल भेजा है ना? वो डेयुन अपने मन में कहता है, ईमेल? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये रियल। किम ह्यूंगसुंग कहता है, ये दुनिया एक रियल शिटी प्लेस है ना? मेरा मतलब तुम्हें इस शीट से निकलना पड़ रहा है क्योंकि तुम बस कमजोर हो। कुछ लोग हमारी सफरिंग्स को अनदेखा कर देते हैं, बस ऐसा कहकर कि ये सिर्फ चाइल्डहुड प्रैंक्स हैं। डेयुन अपने मन में कहने लगा, क्या मतलब हमारा? ह्यूंगसुंग कहता है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। विक्टिम्स अपनी पूरी जिंदगी के लिए ट्रोमेटाइज हो जाते हैं और वो लोग जो बुली करते हैं बिना गिल्ट के चले जाते हैं हमारी जिंदगी से, लेकिन वो मेमोरीज हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, लेकिन विक्टिम के पास कोई और दूसरा चारा है ही नहीं। आफ्टर ऑल अगर कुछ ना करे, उसके साथ में साथ देते रहे तो आता है सिर्फ हरासमेंट और ज्यादा हरासमेंट। और अगर फाइट बैक करें तो इसका मतलब है कि न्योता दे रहे हैं और ज्यादा ब्रूटल बुलिंग का। और एक मोमेंट फाइट बैक वाली तुम्हारी और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तुम बन जाते हो मर्डरर और वो बन जाते हैं एक विक्टिम। ये साफ बात है, चाहे तुम जो कुछ भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जो लाइफ है एक विक्टिम वाली, वो ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है। वो वरीज स्ट्रगल्स विक्टिम्स की वन साइडेड होती हैं और बहुत ज्यादा थकाने वाली। ये फकिंग शिट होल
कि जो रियलिटी है, इसी वजह से मेरा सोशल मीडिया पेज एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना मेरे साथ एक डील करो। अगले दिन जेल हाई स्कूल में एक बंदा जोर से चिल्लाकर अंदर आता। वो बंदा जेल हाई स्कूल का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, होंगर्यूल। वो चिल्लाकर कहता है, साले तुम लोगों में से डेयुन कौन सा है? और जो बंदा किम ह्योंग-सुंग से मार खाया था, उस बंदे को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, वो रहा वो ये डेयुन। साले तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा साले लूजर? लगता है तो भूल गया था कि मेरा भाई है कौन, है ना? वो बंदा डेयुन के पास आता है। वो कहता है, तो वो तू है साले लिटिल शिट, जवाब दे मुझे। और वो एक जोरदार मुक्का डेयुन को मार देता है। वो लगातार उसको पीटने लगा, उसके बाल पकड़कर कहता है, पकड़ लिया तुझे सन ऑफ अ बिच, तेरे इतनी हिम्मत साले लिटिल पीस ऑफ शिट। अपने दोस्त को फोन लगा। डेयुन कहता है, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसका भाई कहता है, क्या साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी तरफ ऐसे बात करता है तू, जैसे कि तुझे मालूम नहीं आखिरकार इसकी वजह क्या है। तुझे क्या लगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा जब तेरे उस दोस्त ने मेरे भाई को इतना मारा? साले वो तेरा दोस्त है कौन? मैं उसके। तभी डेयुन अपना फोन पकड़ा देता है। वो कहता है, ये मेरे दोस्त का नंबर है, उसने मुझे कहा कि जब तुम मेरे पास आओ मैं उसे फोन करूं। लगाऊं फोन? वो कहता, क्या साले मुझे दे ये। हेलो, मैं जेल हाई स्कूल से बोल रहा हूँ होंगर्यूल। साले तू वो बास्टर्ड है जिसने मेरे भाई को मारा। किम ह्योंग-सुंग कहता है, ओए बहन के टगे, पहले अपने आप को संभाल। पहले तेरे भाई ने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया, मैंने तो बस उसका बदला लिया है, समझा? उसका भाई कहने लगा, क्या साले क्या बकवास कर रहा है तू? किम ह्योंग-सुंग कहता है, तेरा भाई होंगजिन मेरे दोस्त डेयुन को 4 सालों से बुली कर रहा है। जब से वो मिडिल स्कूल में था, वो उसे मारता, उसके पैसे ले लेता, उससे अपने सारे काम करवाता, कभी ये ला कभी वो ला, यहाँ तक कि अपना होमवर्क भी करवाता। और अभी कुछ दिन पहले उसने उसकी पैंट उतरवाई, वो भी एक लड़की के सामने। और मैं तुझे बस एक मौका दे रहा हूँ, अगर तू उसका एक नॉर्मल भाई है तो अपने भाई से माफी मंगवा जो भी उसने करा है ये घटिया काम के लिए, और इसके बाद मैं इस सब को खत्म कर दूंगा। उसका भाई कहने लगा, क्या खत्म कर देगा? साले क्या बुलशिट बात कर रहा है तू? तो क्या अगर मेरे भाई ने एक लूजर के साथ मजा कर लिया, तुझे क्या फर्क पड़ता है? किम ह्योंग-सुंग कहता है, ओ तो तू अपने भाई की साइड लेने वाला है, ये पता होने के बाद भी कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो कहता है, दैट्स राइट साला पीस ऑफ शिट, मुझे बता तेरा नाम क्या है, तेरा स्कूल क्या है, मैं तुझे मार कर दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। किम ह्योंग-सुंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, एक टाइम रख, जगह तेरी टाइम तेरा, मैं हूँ किम ह्योंग-सुंग, च्योनिल हाई स्कूल से। सीन कट हो गया। कोई कहता है, आ गए ये लोग, क्या तेरा नाम किम ह्योंग-सुंग है? किम ह्योंग-सुंग कहता है, हाँ। वो कहता है, सुन ध्यान से, अगर तू और मैं फाइट करेगा तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ये बन जाएगी एक वॉर च्योनिल और जेनिल हाई स्कूल के बीच में। तो क्यों ना इस मामले को बैठ के खत्म कर दे। इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे? किम ह्योंग-सुंग अपने मन में कहता है, लगता है डर गया, इसलिए तो ये पीछे हट रहा है, शायद इसने में ये चेक कर रहा होगा आखिरकार मैं हो कौन। किम ह्योंग-सुंग कहता है, माफी एक दूसरे से? माफी तो सिर्फ तेरा भाई मांगेगा। साले मैंने साफ साफ तेरी ट्रिक्स को देख लिया है, तू जो छुपाने की कोशिश कर रहा है तेरी फट चुकी है हमसे, इसलिए तो तू डर रहा है। वो कहता है, क्या कहा तूने? वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जब वो देखता है कि किम ह्योंग-सुंग में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा है, वो कहता है, होंगजिन यहाँ पर आ और माफी मांग उससे। उसका भाई कहने लगा, भैया क्या? वो कहने लगा, साले बाहर नहीं आएगा तू, बाहर निकल। वो डेन के पास आकर कहता है, सॉरी। डेन कहता है, क्या क्या कहा तूने? मुझे सुना नहीं। वो कहता है, मैंने कहा सॉरी, क्या तू अब सेटिस्फाई है? डेन कहता है, होंगजिन क्या तुझे ये मालूम है ह्योंग-सुंग ने मुझे 2 चॉइसेस दी। होंगजिन कहता है, चॉइसेस? डेन कहता है, पहली कि मैं इन सब चीजों को खत्म कर दूं, उसके बाद जब तुम वादा करोगे कि दोबारा से तुम मुझे तंग नहीं करोगे, और अपनी लाइफ को कंसीडर करते हुए वो सेफेस्ट चॉइस थी मेरे लिए, या फिर मैं अपना बदला ले सकूं तुमसे जो भी अभी तक तुमने मेरे साथ करा, और भी बहुत कुछ। उसने मुझे कहा कि ऐसा करके मुझे बढ़िया फील होगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से जो मेरी और किम ह्योंग-सुंग के बीच में किस्मत से जो रिलेशनशिप बनी है वो टूटेगी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या चॉइस करा? किम ह्योंग-सुंग जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार डालता है। डेन कहता है, मैंने चूज करा सेकंड ऑप्शन, साला पीस ऑफ शिट। उसका भाई वो मुक्का खाने के बाद जमीन पर गिर गया, और होंगजिन का भाई कहता है, साथ से वो बास्टर्ड, तुम लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो, मारो इनको, भर्ता बना दो इनका। उस बंदे के साथी किम ह्योंग-सुंग के लोगों की तरफ बढ़ने लगे। उनके बीच में फाइट शुरू हो गई। 1 2 3 4। किम ह्योंग-सुंग का जो गुंडा था वो अपने मन में अब सब कुछ गिनती कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, उसने कहा 500 हर एक स्कूल के, है ना, और वो बोनस वो भी मेरा होगा। तब इसके पीछे से एक बंदा उस पर हमला कर देता है। वो कहता है, साले पीस ऑफ शिट। सीवू आकर उसको बचा लेता है। वो उस बंदे के मुंह पर जोरदार लात मार डालता है।
शिवो अपने मन में कह रहा था कि मुझे हर हालत में ये प्रूव करना होगा कि फ्यूचर में जो ह्योंगसुंग के प्लान हैं उनके अंदर मैं काम आ सकता हूँ उसके, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए ह्योंगसुंग के साथ ही रहना है अंत तक। वो सारे के सारे लोग जब ये सुनते हैं आखिरकार 515 लोगों में कैसे डिवाइड होंगे। कोई कहता है उसने कहा कि वो 100 एक्स्ट्रा देगा हर एक स्कूल के। उन लोगों के अंदर पैसों का जोश आ गया और उन सभी गुंडों के ऊपर भाग भाग कर हमला करने लगे। और जो दूसरे ओपोनेंट थे वो कहने लगे ये लोग पागल है क्या, आखिरकार हम लोग हार क्यों रहे हैं, हम तो इनसे दुगने लोग लेकर आए थे। और वहीं ह्योंगजिन का भाई किम ह्योंगसुंग के लोगों को नॉकडाउन पे नॉकडाउन करा जा रहा था। वो कहता है सालो तुम लोगों की इतनी हिम्मत ऐसा करने की। वो अपने मन में कहने लगा हमारे पास ज्यादा लोग हैं, अगर मैं इस बंदे को किम ह्योंगसुंग को हरा दूंगा तो इनका गेम खत्म हो जाएगा। और वो सीधा किम ह्योंगसुंग पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले उसका मुक्का उसे लग पाता। किम ह्योंगसुंग का मुक्का उसकी नाक पर लग चुका था। उस मुक्के की वजह से वो पीछे जाकर दूर गिर गया। उस बंदे की नाक टूट गई और उससे खून निकलने लगा और उसे वही सभी बात याद आने लगी जो उसने किम ह्योंगसुंग के साथ फोन पर करी थी। हाँ दैट्स राइट साला पीस ऑफ शिट, तू बता आखिरकार तू है कौन, कहां से है, कौन सा स्कूल है तेरा, मैं तुझे मार डालूंगा। और जब वो होश में आता है किम ह्योंगसुंग उसके साइड में बैठा था। वो बंदा कहता है क्या तुम अभी क्या कर रहे हो। किम ह्योंगसुंग कहता है विक्टिम्स टेस्टिमोनी। वो अकेले ही काफी है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, लेकिन इस एविडेंस के साथ